श्री समय सारजी ग्रंथ विराजमान है। पूर्वांग अधिकार चल रहा है इसका, और पूर्वांग अधिकार के अंदर हमारी जो गाथा चल रही है, गाथा नंबर 31। बहुत सुंदर गाथा है, पढ़ते हैं। जो इंद्रिये जिणिता प्राण सहावादियं नुणदियादं तं खलु जिनिंदयं ते भणन्ति जेणिच्छिदा साहु। कर इंद्रिय ज्ञान स्वभाव रूप अधिक जाने आत्म को निश्चय विषय स्थित साधु जन भासे जितेंद्रिय उन्हीं को। जो इंद्र को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं, उन्हें जो निश्चय में स्थित साधु हैं, वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। भगवान जितेंद्रिय हैं, तो भगवान ने इंद्र को जीता। कैसे जीता है? निज आत्मबल से जीता। इंद्र को जीता, एक एक इंद्र को जीता, एक एक विषय को जीता, ऐसा नहीं। जहाँ आत्मा में गए तो सारी इंद्रियों को जीतना अपने आप हो गया। एक एक इंद्रिय को जीतने जाना पड़ा अलग से कि आँख को जीतो, अब कान को जीतो, अब नाक को जीतो, ऐसा नहीं। जहाँ इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्त ज्ञान जो हो रहा था, उस एक ज्ञान पे जाके बैठे। तो जहाँ एक ज्ञान पे जाके बैठे तो पता लगा ज्ञान तो अखंड है, एक है, सहज है। वो इंद्रियों में ज्ञान है ही नहीं है। हम क्या मान, ये क्या लग रहा था कि इंद्रियों से ज्ञान आता है। मैं मान रहा था अब तक प्रभु इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। क्या मान रहा था? इंद्रियों से ज्ञान उपजता है अब तक, लेकिन आज पता लगा कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं उपजता, ज्ञान तो आत्मा से उपजता है। और जिस आत्मा से ज्ञान उपजता है वो आत्मा कैसा है, जिसके अंदर से ज्ञान निकलता है। ये जो पानी आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी पहाड़ हिमालय से आ रहा है। ये पानी तो पीते हैं यहाँ पर, कहाँ से आ रहा पानी है कि हिमालय से आ रहा है। तो जिस हिमालय से पानी आ रहा है वो हिमालय कैसा होगा? ये तो बल्ब जलता है ना, घर के अंदर छोटा सा बल्ब जला दिया हमने, तो बल्ब की लाइट कहाँ से आती है? कि बल्ब की लाइट जो आती है पावर हाउस से आती है। तो पावर हाउस में कितनी पावर होगी? जब इस बल्ब के अंदर जलने में इतना प्रकाश है तो पावर हाउस के अंदर कितनी पावर होगी? उस पहाड़ के अंदर कितना पानी होगा? जो इतना पानी दिया जा रहा है। ऐसे ही जो ज्ञान हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है, जो प्रकट ज्ञान है, जो ज्ञान थोड़ा दिख रहा है, वो ज्ञान का पावर हाउस कैसा होगा? तो वो देखने के लिए जाते हैं भगवान के पास मंदिर में। अरे मैं कैसा हूँ? मैं ज्ञान का पावर हाउस हूँ, अखंड एकदम अनंत ज्ञान का धनी मैं हूँ। ये तो प्रकट में थोड़ा सा है, लेकिन हूँ कैसा? हूँ कैसा? अनंत ज्ञान का धारी है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। जो मैं हूँ वे वैसे भगवान हैं, और जैसे भगवान हैं वैसा मैं हूँ। अंतर नहीं भाई कोई भी दोनों के अंदर है। कैसा? अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत सुख वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत प्रभुता वाला। अरे जी तू अपने गुण देख तो सही, तू है कैसा? एक बार खोल तो ले फाइल अपनी, तेरे अंदर कैसे रत्न भरे पड़े, कैसे माल भरा पड़ा। माला माल है, माल से भरपूर है, तेरा गोदाम भरा पड़ा। किससे भरा पड़ा? गुणों से गोदाम भरा पड़ा तेरा। गोदाम खोल के देखता नहीं है और विषय की भीख मांगता है। अरे जहाँ दृष्टि में ऐसा स्वभाव आया तो विषय की भीख मांगनी बंद हो गई। तो क्या खाना बंद कर देता है क्या? पीना बंद कर देता है क्या? अरे जो चलता है उसकी दृष्टि तो अपने आत्मा पर रहती है। गरीब कन्या हो और उसका किसी अमीर व्यक्ति से रिश्ता हो जाए, अच्छा सुंदर लड़का हो, पढ़ा लिखा, और रिश्ता भर जाए उसका, है, अब रहती पिता के घर में ही है, खाती वही है, पीती वही है, चलती वही है, लेकिन उसे कैसा लगता है आप बताओ? उस कन्या को कैसा एहसास होता है? मैं ऐसी नहीं हूँ,
अब तो मैं तो चाल ढाल बोल चाल सब बदल जाती हैं। ऐसे ही यहाँ जिस जी को पता लगा कि मैं कैसा हूँ, तो अंदर देखा, अरे मैं तो अनंत ज्ञान का धारी, अनंत सुख का धारी प्रभु परमात्मा, 3 लोक का नाथ हूं मैं। कौन हूं मैं? 3 लोक का नाथ। अरे एक बार देख तो सही भैया अंदर में झांक के, तू कौन है और तू कैसा है। एक बार जीव अंदर जाके इतना देख ले, और अरे देखते ही निहाल हो जाए मैं कौन हूं। और ये देखना कैसे होता है, ये निर्णय पूर्वक देखना होता है। और निर्णय कैसे होता है? निर्णय भेद विज्ञान से होता है, देव दर्शन से होता है। उसके बल पर जो जीव निर्णय करता है, तो सहज ही अंदर में ऐसे आनंद की अनुभूति होती है कि अरे उसको चलते फिरते उठते बैठते कैसा भासता है कि मैं कौन हूं। अरे मैं अनंत ज्ञान का धारी हूं। सेठ की सेठाई कैसे, सेठ सेठाई कैसे भोगता है? कोई वर्ल्ड कप चल रहा हो कि उसके फुटबॉल का, वो गोल मारे जा रहा हो, अब गोल मार रहा हो तो कैसे उसको हंसू चल रहा, दुनिया तारीफ कर रही है, दुनिया तालियां बजा रही, कैसा लग रहा उसको अंदर में, मजा आ रहा है, कैसा लगता है? अरे इसको अनंत अपने वैभव की पता लगी, अनंत वैभव का साम्राज्य देख लिया, अनंत गुणों का गोदाम देख लिया इसने, तो कैसे भासता है अंदर में, देखो तो सही उसको। रोता गाता है क्या, मैं मर रहा हूँ जी रहा हूँ ऐसा हो रहा है? अरे कुछ नहीं है, तो आनंद में मस्त रहता है। इस मस्ती का नाम भी समय दर्शन है। समझ में आया? अपने स्वभाव की पता जीव को नहीं थी, आचार्य कुंद कुंद देव ने लिख दिया कि तू कैसा है। कोई मोही प्राणी हो जिसे अपना स्वभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसके मोह मंद पड़ा हो, उसके तो तुरंत अपना स्वभाव दिखाई देता है। मोह मंद पड़ने की सबसे पहली विधि है कि अपना स्वभाव दिखाई देगा। क्या है वो, बताओ क्या होता है? मोह मंद होने की विधि है अपना स्वभाव दिखाई देगा, अपने आप को सबसे पहले अपने को पहचानेगा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मैं तो इंद्रियों से मान रहा था, मैं तो थोड़ा खट्टा मीठा खा लिया, थोड़ा शब्द अच्छे सुन लिए, थोड़ा मन के विचार मंद अच्छे हो गए, तो लगता है कि हाँ भाई बढ़िया, अच्छा हाँ ऐसा होना चाहिए, बढ़िया है, एकदम लगता है शांत, एकदम मैं एकदम इच्छा पूर्ति हो जाए, तो लगता है इच्छा की पूर्ति ना हो तो कैसा लगता है? अपनी इच्छा से काम होते रहें, जैसा चाहे वैसा हो जाए, और अपने 200 500 1000 फॉलोवर हो जाएं, तो कैसा लगता है? अब तो बढ़िया है भाई, हैं? इसे अपने से अपनी महिमा आती ही नहीं है। अरे जैन दर्शन का नाम है, अपने से अपनी महिमा का नाम जैन दर्शन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ ले नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए नहीं ले सकता, इसलिए नहीं दे सकता। क्या कहा आशीष जी? अपने आप में परिपूर्ण है, स्वतंत्र है। हाँ, अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए लेने देने की व्यवस्था ही नहीं है। अधूरा हो तो देवे, अधूरा हो तो लेवे। अरे यहाँ सब सेठ हैं घर के अपने भैया, यहाँ लेने देने की व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, ऐसी हाँ पाट देना जी एक बार की, हो मैं कैसा हूं। अभी अनुभव तो जब हो, लेकिन इससे पहले की भूमिका में निर्णय ऐसा हो जाता है कि मैं कैसा हूं, मैं परिपूर्ण हूं और शरीर से भिन्न हूं। कोई भारी काम है, बताओ ये है? लेकिन मोह के उदय में भारी लगता है, मोह भारी दिखाता है, मोह क्रियाओं के अंदर बल दिखाता है, मोह क्रियाकांड में धर्म दिखाता है, मोह इसको बाह्य आचरण में धर्म दिखाता है। वो अन्य धर्मात्मक भी होता है ना, जो ग्रुप बना देते हैं, अपने धर्म चला देते हैं नए नए, तो फिर ग्रुप बढ़ जाते हैं ना, जो 200 500 2000 लाख 2 लाख का ग्रुप बन गया, श्वेतांबरी के बन गए, मुंहपट्टे वाले के बन गए, बीसपंथी के बन गए, तो इन्हें लगता है कि हम ही सही हैं। बस जहाँ ग्रुप बड़ा हुआ, इसे लगता है कि हम ही सही हैं, हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। राजा आदिनाथ थे तो मुनि बने, तो 4000 मुनि बने साथ में, और 4 के 4000 भ्रष्ट हो गए हैं, और राजा आदिनाथ च्युत नहीं हुए। उन्हें ये नहीं लगा, कहने लगा भैया ये सब च्युत हो रहे हैं, पता नहीं मैं भी चेक कर लूँ एक बार, कहीं गड़बड़ तो नहीं है मामला है। सोचो हमारे साथ अगर हो ऐसा, और 4000 मुनि बन जाए हमारे साथ, और सारे के सारे निकल पड़े, तो टिके रहोगे अपने उस सिद्धांतों पर कि नहीं भैया यही धर्म सच्चा है, और वो छोड़ के नहीं जाना इस धर्म को, कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कहता रहे। आज वो भीड़ के प्रेशर में हो गए, तो हम आज त्योहार मनाते हैं अपने, जो जैन त्योहार नहीं है फिर भी। क्या है, दोबारा बताओ? उस भीड़ के प्रेशर में ही तो हम आज की डेट में सामाजिक रूप से बहुत से त्योहार मनाते हैं। हाँ भाई साहब, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। वो भीड़ हो गया, वो योगी, वो क्यों मनाया जाता है? बराबर, बिल्कुल। ये भीड़ का प्रेशर, भीड़ में आनंद,
जहाँ चलो भाई चलो भीड़ चल रही है, आनंद आ रहा है भीड़ में देख देख के, मजे ले रहा है, और भीड़ का प्रेशर कि नहीं भी करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। अरे तू तेरे लिए स्वतंत्र है कि नहीं है, तो ये तो बता। तू तेरे कार्य करने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं है। तू मिथ्यात्व करने के लिए स्वतंत्र है और धर्म करने के लिए स्वतंत्र है। एक नया आया प्रवचन सार जी के अंदर, 47 नयों के अंदर एक नया है ईश्वर न्याय। क्या नाम है? ईश्वर न्याय। ईश्वर न्याय। उस न्याय के अंदर ये बताई कि जीव विकार करने के लिए स्वतंत्र है और जीव स्वभाव में जाने के लिए स्वतंत्र है। कोई परद्रव्य तो जबरदस्ती विकार नहीं कराता और परद्रव्य तो जबरदस्ती स्वभाव में नहीं भेजता। तू अपनी योग्यता से विकार करता है और अपनी योग्यता से स्वभाव में जाता है, क्योंकि परद्रव्य के द्वारा विकार करने की व्यवस्था जगत में है ही नहीं। असल में क्या है ना कि जो यहाँ पे आप ये सिद्धांत बता रहे हो, दूसरा साथ में इसके साथ में क्रमबद्ध पर्याय रख दो तो दोनों साथ में कैसे रहेंगे? दोनों क्रमबद्ध पर्याय साथ में रख दोगे, साथ में ही रहते हैं। आपने कहा स्वभाव में जाने के लिए स्वतंत्र है, हाँ। दूसरी तरफ आप एक सिद्धांत बताते हो कि क्रमबद्ध पर्याय में सब कुछ निश्चित है। हाँ। स्वतंत्रता कहाँ रही फिर वो? नहीं, क्रमबद्ध पर्याय से बाहर स्वतंत्र नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय के अंदर स्वतंत्र है। स्वतंत्र से राग करता है, स्वतंत्रता से विकार करता है, स्वतंत्रता सब कुछ करता है, लेकिन करता कैसे? वो क्रमबद्ध पर्याय में रह के करता है स्वतंत्र से, परद्रव्य नहीं कराता। वहां कहने का प्रयोजन ये है। क्रमबद्ध पर्याय में तो क्या कह रहे हैं कि जीव अपनी पर्याय करता क्रम से है, बिना क्रम के पर्याय नहीं आती। वहां तो ये कह रहे हैं, लेकिन वो पर्याय तो जीव खुद की है ना। और ईश्वर न्याय के अंदर कह रहे हैं कि जो जीव करता है वो परद्रव्य उसको नहीं कराता, वो स्वयं करता है। दोनों बातें अलग अलग हैं। असल में क्रमबद्ध पर्याय को ना, जहां अब आपने एक शब्द कहे कि पर्याय क्रम से आती हैं, हाँ। और एक है कि भाई आपका जो है आने वाले अनंत काल तक फिक्स हो गया सब। हाँ। दोनों चीजों में फर्क है बहुत बड़ा। हाँ, बताओ क्या फर्क है? भाई अभी मैंने उस दिन क्रमबद्ध पर्याय के डॉक्टर साहब की कुछ ही पेज पढ़े हैं, तो उन्होंने भी स्पष्ट जो लिखा कि भाई जैसा अगर हम ये सोचें कि ऐसा करने का ऐसा परिणाम होगा, ये क्रमबद्ध नहीं है, सब कुछ निश्चित है। ठीक है ना? जब जिस दिन मैं भी आपसे ये बात कह रहा था कि क्रमबद्ध का मतलब ये होना चाहिए, ये मतलब जो मैं समझता हूं कि भाई एक कोई भी कार्य करने पर उसका जो रिजल्ट है वो फिक्स होगा। नहीं, जो कार्य अब यह है क्या है कि वो जो ज्ञान के स्वभाव है ना स्वामी जी का, वो 13 प्रवचन है। आप 13 प्रवचन पढ़ो तो आपको क्रमबद्ध पता लगेगा। उन्होंने कहा कि क्रमबद्ध की श्रद्धा है किसे? जिसे गायक स्वभाव की श्रद्धा नहीं है तो क्रमबद्ध की श्रद्धा नहीं है, उसे क्रमबद्ध के अंदर मिथ्यात्व है। और जिसे गायक की श्रद्धा है उसे क्रमबद्ध की श्रद्धा है, उसे क्रमबद्ध में सम्यक्त्व है। क्रमबद्ध की श्रद्धा का फल सम्यक्त्व है, क्रमबद्ध की श्रद्धा का फल मिथ्यात्व नहीं है। और जिसे मिथ्यात्व है उसे क्रमबद्ध की श्रद्धा भी है ही नहीं। और क्रमबद्ध की श्रद्धा के अंदर गायक की श्रद्धा गर्भित है, समझ आया? और यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं होता। हाँ, यहाँ जो बात चल रही है ना, और वो क्रमबद्ध पर्याय के अंदर रहता हुआ ही अपने कार्य करेगा। ट्रेन चल रही है, ट्रेन चलने के लिए स्वतंत्र है अपनी, लेकिन पटरी के अंदर, पटरी से बाहर नहीं। स्वतंत्र है कि नहीं है ट्रेन चलने के लिए? भाई किसी को ट्रेन को दिल्ली जाना, किसी को पटना जाना, किसी को लखनऊ जाना, तो अपने अपने उस पर पहुंचेंगी, अपने अपने जहाँ जाने होगी उसे। वो क्रमबद्ध में उसके वही की वही है ही नहीं कि नहीं है कि हाँ क्रमबद्ध के अंदर वही की वही है, लेकिन पटरी पे चल के जाएगी भाई साहब, पटरी से बाहर जाकर नहीं जाएगी। ये क्रमबद्ध है। यहाँ जो कह रहे हैं ईश्वर न्याय के अंदर जीव अपनी पर्याय करता स्वयं है। वो ट्रेन अपना भी पटना जाएगी, अपना भी लखनऊ जाएगी, अपना भी दिल्ली जाएगी, वो उसके लिए स्वतंत्र है। और आप जो बात कर रहे हो क्रमबद्ध की, वो पटरी में रह के चलेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। समझ में आया नहीं आया? हाँ, थोड़ा सा ज्ञान के स्वभाव पढ़ो। स्वामी जी के 13 प्रवचन उसके अंदर है, और उसकी जो प्रवचन शीर्षक है ना, वो शीर्षक ऐसा है, केवल ज्ञान के देने वाले 13 अमूल्य प्रवचन। ज्ञान के स्वभाव नाम की किताब है, थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बहुत सुंदर है, पढ़ लोगे तो मजा ही आ जाएगा सही में। जब मैंने पहले पढ़े तो कमरा बंद कर लिया था और पढ़ते ही रहा, इतना आनंद आया पढ़ के उसको, मैं तो कमरा खोलने का मन नहीं करा, घंटों बैठे रहता था पढ़ लिया किताब को उसको। बहुत बढ़िया किताब, सुंदर किताब है। केवल ज्ञान के 13। हाँ, केवल ज्ञान देने वाले हैं, दिव्य ध्वनि है वो, साक्षात वैसे समझ लो। ये स्वामी जी को ऐसा लोग मानते हैं। आप पढ़ोगे ना, जब मर्म पता लगा स्वामी जी को, स्वामी जी ने क्या दिया, तब पता लगेगा कि स्वामी जी ने दे क्या दिया। भैया अभी खोल के पढ़ो सही उन्हें क्या कहते हैं, देखो टीका कह रहे हैं, जो मुनि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, 3 इंद्रियों को 3 भेद लिए उन्होंने। ये द्रव्येंद्रिय, द्रव्येंद्रिय जो आँख नाक मुंह कान लगी हुई है ना, सभी जीव को लगी हुई हैं, इसे बोलते हैं द्रव्येंद्रिय।
और भावेंद्रिय माने जो जीव अंदर से जान रहा है इनको, उसको बोलते हैं भावेंद्री। भावेंद्रिय तो जीव जानेगा कैसे इनके द्वारा, हैं। और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ कि जो बाहर में इंद्रिय के विषय बनते हैं। 3 इंद्रिया ली, एक तो जानने वाला जीव, एक बाहर में आँख नाक इंद्रिया, और जो बाहर में विषय बन रहे हैं वे हैं। यदि जीव ना हो तो न जान पाए, इंद्रियां ना हो तो न जान पाए, और इंद्रिय के पदार्थ ना हो तो न जान पाए। तीनों चीज़ें जरूरी हैं इंद्रियों के लिए, हैं। अंदर से जीव का बैठना भी जरूरी, बाहर से आँख नाक मुँह कान इंद्रिय में होना भी जरूरी, और उन इंद्रियों के विषय होना भी जरूरी। समझ में आया? तीनों को अपने से अलग करके माने अपने से अलग भिन्न देख करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुनि निश्चय से जितेंद्रिय हैं। मुनि में जो मुने सो मुनि, जो मुने सो मुनि, जो गुणे सो गुणी, जो साधे सो साधु। ये शब्द का बड़े बढ़िया मीनिंग है। अब हम क्या है, मुनि कहते हैं जंगल में बैठे होंगे और साधना कर देंगे, वहां चला जाता है। साधु मैंने जंगल में बैठे होंगे, जबकि यहाँ उनका मतलब वो नहीं है। जो अपने को आत्मा को पुद्गल से भिन्न देखे वो मुनि, जो अपने को आत्मा साधे वो साधु। आचार्य कुंद के शब्दों के अर्थ बड़े गजब है भैया। एक बेटा नेट पे चला गया। हाँ जी, आ गया भाई। आ रही देखो क्या कह रहे हैं, अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एक में हो ही रहे हैं कि भेद दिखाई नहीं देता। जो क्या है, द्रव्य इंद्रियां, जितने भी संसारी जीव हैं वे द्रव्य इंद्रिय के बिना नहीं रह सकते। द्रव्य इंद्रिय में 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्श, रस, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन। मन जो है वो भी इंद्रिय है, वो भी द्रव्य इंद्रिय है, ठीक है ना। मन तो छठी हो गई। हाँ, वो सबसे तीव्र तो मन ही है इसके अंदर, मन तो काबू में नहीं रहता। तो अनादि अमर्याद ये कब से हैं साथ में, इंद्रियां और जीव का संस्कार साथ में कब से है कि अनादि काल से है। और अमर्याद माने इसकी कोई मर्यादा नहीं है। कोई कहे अनादि काल से, कब से है, फिर बताओ कब से है, तो कहते हैं अनादि अमर्यादित रूप से साथ में चल रहे हैं। कौन कौन कि जीव और इंद्रियां अमर्यादित रूप से अनादिकाल से साथ साथ चल रहे हैं। अब जीव की इंद्रिया तो बदल गई, कभी 1 इंद्रिय हुआ, कभी 2 इंद्रिय हुआ, कभी 3 इंद्रिय हुआ, कभी 4, कभी 5 से घट गया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ऐसे इंद्रियां तो जीव की घटती बढ़ती रही, लेकिन इंद्रिया जरूर रही साथ में। बिना इंद्रियों के जीव आज तक रह नहीं पाया। कोई भी संसारी जीव आज तक बिना इंद्रियों के जान नहीं पाया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जीव को मोह विद्यमान है, और मोह के वशीभूत उसको ज्ञानावरणी कर्म बनता है, और ज्ञानावरणी कर्म के उदय में इसको इंद्रियों के द्वारा ज्ञान का प्रवर्तन होता है, तो परोक्ष ज्ञान है। सो इसके अपराध का फल है। जो इंद्रियां हैं जिनके द्वारा जानते हैं, कहाँ तो ज्ञान का धारी, प्रत्यक्ष ज्ञान से जाने, 3 लोक को जाने, लोकालोक को जाने, एक समय में जाने। और अब इसकी सीमा कितनी मान दी कि अब तो इतने को जानेगा, इतने समय के लिए जानेगा, कम जानेगा, पराधीनता सहित जानेगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंद्रिय ज्ञान, द्रव्य इंद्रिय। क्या बोलते हैं इसको? द्रव्य इंद्रिय। अनादि अमर्याद, वो अनादिकाल से है और अमर्याद रूप है। बंद पर्याय के वश, बंद पर्याय लिखा, अमर्याद बंद पर्याय के वशीभूत होने से, इंद्रियों के वशीभूत होने से, इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तन करने से, इंद्रियों को अपना मानने से, इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तन को अपना मानने से, इंद्रियों के पराधीन होने से, भेद ज्ञान ना होने से, इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान मानने से, लगता नहीं इंद्रियों से ज्ञान उपजता है और इंद्रिय ज्ञान देती हैं और इंद्रिय से मेरा फायदा होता है। इंद्रियां काम करना बंद करे तो क्या होगा? कोई बहरा आदमी मिल जाए तो क्या लगता है? काना मिल जाए, अंधा मिल जाए, हैं, कैसे मिलता है? तो कैसा लगता है? हमारी थोड़ा जीभ के ना टिश्यू स्वाद आना बंद हो जाए तो क्या लगता है? यार ज्ञान कम हो गया हमारा। तो आँख कमजोर हो जाए तो ज्ञान कम हो गया भाई, हैं। कोई बहरा हो, अंधा हो, कैसा लगता है? भाई ये तो बहुत दुखी आदमी है। दुखी कैसे हुआ भाई? ये तो बता दें।
किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, अपंग हो जाए, तो क्या लगता है भैया दुखी आदमी है बहुत ज़्यादा है। कहाँ से दुखी हुआ भाई, क्या घटा? ये सब श्रद्धा के खेल हैं। श्रद्धा में जीव का ज्ञानता बैठी है, ये कहता है धर्म की बात और लगता है वास्तव में शरीर पूरा है तो आदमी पूरा है, और शरीर पूरा नहीं है तो ये पूरा नहीं है, ये अधूरा हो गया, ये तो अंधा हो गया, अपंग हो गया, लंगड़ा हो गया। जबकि वहाँ पर इस देह चाहे स्त्री की हो, चाहे पुरुष की हो, चाहे नपुंसक की हो, चाहे त्रिगंज की हो, सबरे जीव बराबर हैं, सबरे जीव पूरे हैं। इंद्रियों से जीव नहीं है और जीव से इंद्रियां नहीं है। वो जो अलिंग ग्रहण के बोल आते हैं ना पूर्णसार जी के अंदर, गाथा नंबर 172 अलिंग ग्रहण के बोल हैं, 20 बोल हैं, बहुत बढ़िया। और स्वामी जी के परचम भी है 20 बोल के ऊपर, उसमें लिख के 2 बोल शुरू के कि जीव इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता और जीव इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता। पढ़ो बोल जी क्या बोला। जीव इंद्रिय के द्वारा नहीं जानता, जीव इंद्रिय के द्वारा जानने में नहीं आता। अब क्या लगता है कि इंद्रियां कम शिथिल हो जाएं, कमजोर पड़ जाएं, तो क्या लगता है मैं कमजोर हो गया। इंद्रियां बलशाली हो, अच्छी काम कर रही हो, तो क्या लगता है मैं बलशाली हो गया। अच्छी इंद्रियां काम कर रही है ना, बल थोड़ा शरीर का बल अच्छा हो और शरीर में थोड़ी ताकत अच्छी हो, तो क्या लगता है मेरा बल बलशाली हूँ। बहुत बढ़िया। मैं बढ़िया। मेरे आँख भाई साहब बहुत तेज है, कमजोर नहीं है बिल्कुल भी। कान तो मेरे ऐसे हैं दूर ही सुन ले। कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो ना, कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो तो दूर से आवाज आती है मेरे को, हैं वही कान चले जाए। वही कान में आग बैठ जाते हैं। ऐसा जीवन लोगों को अपनी बात तो बड़ी जल्दी सुनाई देती है। आचार्य कुंद ने नाम से गज बढ़ाया है, इसके मोह का भाव करा है। इस मोह के वशीभूत होकर जीव को मोहनीय कर्म का बंध होता है, और मोहनीय कर्म के वशीभूत होने से ही जीव को ज्ञानावर्णिक और मोहनीय कर्म का बंध चलता है, और इसके फल में जीव एक इंद्रिय 2 इंद्रिय मिलती हैं इसको। अभी थोड़ी सी अनुकूलता है तो पता नहीं लगता, जहाँ अगर प्रतिकूलता इंद्रियों के प्रति हो जाए हैं, थोड़ा सर्दी पड़ जाए पंखा चला दे कोई तो कैसा लगेगा हैं, और थोड़ा सा और थोड़ी गर्मी हो हैं और एसी पेसी ना चले और धूप में ले आए खड़ा कर दे ऊपर छत पे तो कैसा लगेगा हैं। ये तो अभी इंद्रियों की अनुकूलता जीव को थोड़े से पुण्य के संयोग से बन गई, तो इसलिए इसको भिन्नता भाषित नहीं होती, भेद ज्ञान भाषित नहीं होता। अभी तो चल रहा है अनुकूल, थोड़ी सी जब तेरे प्रतिकूल क्रियाएं होंगी तब देखना क्या होगा। नरक में है ना, शुरू के नरक में तो बहुत गर्मी पड़ती है और बाद के नरक में ठंड पड़ती है, तो वहाँ ऐसा लिखा कि जो शरीर नरकों में जो गर्मी पड़ती है तो ऐसा है कि ये यहाँ का सुमेर पर्वत लो और इसको वहाँ छोड़ दो। गर्मी कितनी है कि धरती छूने से पहले पूरा सुमेर पर्वत पिघल जाएगा। कितनी गर्मी पड़ती है? धरती छूने से पहले पूरा सुमेर पर्वत पिघल जाएगा पूरा। इतनी 3.5 नरकों में 4 नरकों में शुरू के 3.5 नरकों में गर्मी बहुत है ना। इतनी गर्मी कितनी है तो कल्पना ये कितनी गर्मी है कि इतनी गर्मी है कि यहाँ से सुमेर पर्वत घेरो और सारा का सारा सुमेर पर्वत घर के लोहे के भांति पिघल जाए, इतनी गर्मी। अब बताओ वहाँ पे जो नारकी जीव, हम भी नरक में आनंदवान रहेगा आ चुके हैं, अब तो अनुकूलता है तो पता नहीं लगता, लेकिन उस समय कैसी स्थिति देह की रही होगी सोच। अब जहाँ गर्मी ठंड सहन नहीं होती तो वहाँ पे कैसी स्थिति सहन करी होगी सोचो आप। जब प्रतिकूलताएं बनी होंगी इंद्रियों की, अभी 4-5 दिन खाना नहीं मिले तो ये हालत बदली जाती है। और नरक में 3 लोग को नाच जो खाए मिटे ना भूख कड़ा ना नहाए हैं। यहाँ तो थोड़ी अनुकूलता होती है ना तो जीव को बस चलता रहता है, जीवन बस चलता रहता है। थोड़ी प्रतिकूलता हो तो समझ में आए कि क्या जीवन की 2-4 दिन खाना नहीं मिले तो पता रहता है कैसे विषय भोग होंगे सारे। और ठंड कितनी पड़ती है कि जो वो पिघला था ना उस पिघले हुए को ठंड वाले नगर में छोड़ दिया, ठंड पड़ रही है जहाँ पर। तो ठंड कितनी है कि उस धरती छोड़ने से पहले वो पिघला हुआ जम जाएगा और जम करके खंड खंड हो जाएगा। जब ठंड पड़ती है ना वो ज़्यादा खंड खंड हो जाता है। कोई बर्फ़ भी देखी होगी आपने, जब बहुत ज़्यादा जमा दो तो खंड खंड हो जाते हैं, बर्फ़ के अंदर भी टूट जाती है बर्फ़ हैं। तो क्या होगा वही सुमेरु पर्वत टुकड़े होकर साथ बिखर जाएगा खंड खंड होकर के। कितनी सर्दी पड़ती है, किसने सहन कर दी ठंड वो? इस एक मोह के वशीभूत होकर। किसके वशीभूत होकर? मोह के वशीभूत होकर। ये जीव मोह के वशीभूत होकर गुलामी तो करता है मोह की, सब शरीर की, देह की, इंद्रियों की, लेकिन इस देह आदि से भेद विज्ञान करके अपना स्वरूप नहीं साधता। जो आचार्य देव कह रहे हैं बार बार, भैया तू मोह का भाव कर, मोह का भाव कर, मोह का भाव। इसे कहते हैं अनादि रूप बंध पर्याय के वश।
हुआ ना वशीभूत, इंद्रिय का वशीभूत, उसकी तो स्वाध्याय सुनाओ, आत्मा की बात सुनाओ, तो कहता भैया टाइम नहीं है, सोने दो अभी पहले सो लूँ, अरे धर्म की बात तो बाद में सुनेंगे, देख लेंगे बाद में। हैं क्या लगता है जीव को कि कितना पाप को आ जाए मोह के भाव की कैसी विद्याचार्य बता रहे हैं, अच्छी लगती है। कितनी इंपॉर्टेंट बात, और कैसे जीव हल्के में ले जा रहा है इसको। अरे तेरा मोह का भाव नहीं हुआ तो चींटी कीड़ा मकोड़ा इंद्र इंद्र में नरक में कौन जाएगा, तो सोच तो सही, स्वरूप का निर्णय कर तो सही बैठ करके। पढ़कर सुनकर नहीं समझता, यही एक आश्चर्य महान, बड़ा आश्चर्य इस बात का कि पढ़ा भी तो सुनाते समझता नहीं। ये मोह का बड़ा वेग है, क्योंकि अनादिकाल से बंधा आ रहा है ना, साथ में मित्र बनाया हुआ है इसने मोह को, अनादिकाल से साथ है मेरे, मित्र बनाया है इसने। तो जब मित्र बना लिया तो शत्रु कैसे करे, उससे लड़ाई कैसे करे। अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश होने से जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। अब क्या हुआ, अब ना तो इसे पता लगा कि इंद्रियां कैसी हैं, ना पता लगा ज्ञान कैसा है, सारा का सारा अस्त हो गया, सब डूब गया इसका। अस्त हो गया माने डूब गया, ऐसा लग रहा है इंद्रियां हैं सो मैं ही हूं, और मैं हूं सो ये इंद्रिया ही हैं। बताओ ना, ये जो जीव हैं सारे सारे इंद्रियों को पोषण करने में लगे रहते हैं, पुष्ट करने में। इंद्रिया कमजोर हुई सो तुरंत इंद्रियों को पुष्ट करने लगते हैं। इंद्रिया सही कैसे रहें, मेरा ज्ञान सही कैसे रहे इसकी चिंता नहीं है, कि इंद्रिया सही कैसे रहें इसकी वो चिंता है। कान की मशीन लगाएगा, आँख पे चश्मा लगाएगा, हैं जीव का इलाज कराएगा, शरीर का इलाज कराएगा, शरीर खराब हो जाएगा तो कितना कितना समर्पण देगा उसके अंदर है। और तेरे ज्ञान के अंदर मोह का रोग लगा हुआ है, उसकी तुझे चिंता है कि नहीं है? क्या आशीष जी, आंटी, मेन रोग तो वही है। तेरे ज्ञान के अंदर मोह का रोग लगा हुआ है तो थोड़ा दिखता है कि नहीं दिखता, चिंता भी थोड़ी बहुत है कि नहीं। यदि ये मोह साथ में रह गया और साथ में चला गया तो क्या होगा, तो इसका पता है कि नहीं पता। काम कितना सा काम कि अपने को आत्मा देखना, जो है वो देखना, और यही नहीं करता, बाकी सब करता है। इसलिए भैया स्वामी जी का विरोध होने लगा, क्योंकि स्वामी जी कहने लगे क्रियाकांड में धर्म नहीं है तो अपने को आत्मा देख, क्रियाकांड तो समय हो जाएंगे, तो शुद्धात्मा निर्णय तो कर, तू है कौन। वो कहता नहीं जी मुझे ये निर्णय नहीं करना, बाकी सब मुझे सब दिखाओ, सब कराओ। क्या हो गया, स्वपर का विभाग अस्त हो गया। क्या अस्त हो गया, कि मैं स्वयं कौन है और पर कौन है, स्वयं कौन है पर कौन है, स्वयं कौन है पर कौन। अस्त हो गया नहीं, अस्त हुआ ही है अनादिकाल से। अस्त हो गया तो कह रहे अस्त हुआ ही अनादिकाल से, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एक में हो रही हैं कि भेद दिखाई नहीं देता, भेद नहीं दिख रहा। क्या इंद्रियां हैं, कहाँ मैं हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इंद्रियों क्या स्वरूप है, इंद्रियां कैसे काम करती हैं, मैं कैसे काम करता हूँ, हैं। ये गणित पहचानता ही नहीं दोनों का अलग अलग, और दोनों को एक ही खाते में गिर देता है। वो हीरा था वो भी कांच में मिक्स कर दिया। कहाँ हीरा तो एक ऐसा हीरा था कि दरिद्रता दूर कर देता, कांच के ट्रक बढ़ जाएं तो इतनी मूल्य न मिले, और एक हीरे की इतनी कीमत मिल जाए कितनी दरिद्रता दूर हो जाए। और इसने क्या करा, उस हीरे को भी कांच में मिक्स कर दिया कि लगता है ऐसे ही रहा है कांच जैसा। तेरे पता है ये हीरा कहते हैं कि ये लगता है ऐसे ही रहा है देखने में, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा सुनना है भैया, हीरे की कीमत तो जोहरी जाने है। भेद दिखाई नहीं दे रहा भैया। ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को थो, शरीर परिणाम को प्राप्त माने ये द्रव्य इंद्रिय कहाँ लगी हैं, ये आत्मा के अंदर नहीं लगी, ये लगी शरीर के अंदर है। आँख है, नाक है, कान है, कहाँ लगे, शरीर के अंदर लगे कि आत्मा के अंदर लगे। हाँ, और जब ये आत्मा मर दिखा देते हैं कि देखो ये आत्मा निकल गया इसके अंदर से, आँख पड़ी, नाक पड़ी, कान पड़े तो अब मुंह पे मीठा लगाओ तो स्वाद आएगा नहीं आएगा उसको, बिल्कुल आएगा जीव के। नहीं, मरे हुए आदमी की जीभ पे मीठा लगाओ स्वाद आएगा नहीं आएगा उसको, नहीं कुछ भी नहीं। आँख के आगे फोटो चलाओ, कान में संगीत बजाओ, हैं खूब महक उड़ा दो सामने उसके, और अब बर्फ पे लेटा दो ना तो चिल्लाता नहीं है, अब बर्फ पे लेटा दो उसको, है अब पड़ा है तो चेतना का था ना। हाँ, वो भावेंद्री में आएगा, अगला चैप्टर जाएगा ना उसी का आएगा। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि यदि तुझे भिन्नता देखनी है तो देख मुर्दे के अंदर जिंदे के अंदर क्या फर्क होता है। ये इंद्रिया काम नहीं करती, यहाँ पर जीव चैतन्य है वो काम करता है, और तेरे मुर्दे को जिंदे को देखकर साफ पता लगता है।
मगर इंद्रिया काम कर रही थी तो मुर्दा भी चिल्ला था। हाँ, लेकिन ये मुर्दे को जला देता है भाई साहब, आग दे देता है और राख बना देता है, और इसे ये नहीं लगता कि ये राख है, यहाँ अपना अपन करता रहता है। समझ में आया? मुर्दे में लगा देगा आग, वहाँ बन जाएगी उसकी राख, और उसकी राख देखता रहेगा, और शमशान वैराग्य होगा इसका वहाँ पर भी। ओहो भैया, संसार बहुत आसार है भाई, बिल्कुल बेकार है। संसार के कारण कुछ नहीं करने चाहिए, सब ऐसा हो रहा, बस ऐसा हो जा रहा वीतरागी बिल्कुल वहाँ बैठे शमशान घाट में। जो शमशान घाट ना हो गया, वीतराग का गड्ढा हो गया हैं, वहाँ बैठ के सारे वीतराग बात कर लेंगे वहाँ बैठ के भी। लेकिन भैया वहाँ से निकलते ही वो शमशान वैराग्य की तरह होता है, और वहाँ से निकलते ही फिर वही राग खड़ा हो जाता है, मोह खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोह गया कहाँ था वो तो थोड़े परिणाम बदल गए थे, तो ऐसा लग रहा था वही अच्छा था, लेकिन वहाँ से निकलते ही मोह फिर आगे होता है, कहने लगा तेरा शरीर तो तेरा तू ही है ना। वो उसे क्या दिखाता है कि शरीर तू है, ये देह तू है, ये मोह का काम है। ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां हैं, क्या करा उसे? आचार्य देव भाई गजब ढाते हैं, जैन धर्म ना मिला होता तो जीव निगोद से निकल नहीं पाता सही में, यहीं चक्कर खाटता रहता, मनुष्य ही बन जाता तो भोगों में मस्त हो जाता, इसे पता लगता मैं कौन हूँ, है देवगति में जाता तो भोगों में मस्त हो जाता, नरक में जाता तो रोने लगता, त्रिंच में जाता तो हाय मचा लेता, लेकिन इसको पता ही नहीं पता कि मैं हूँ कौन। अपने घर का पता दिया आचार्य कुंदन देव ने, भगवान ने। 3 लोग के नाम देते नहीं कुछ भी, लेकिन बता पूरे देते हैं। देने लेने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बता देने की व्यवस्था तो है, उपदेश की व्यवस्था तो है, समझाने की व्यवस्था तो है ना। गजब का मतलब, तुम क्या पढ़े इसको आगे बताओ। इतना द्रव्य इंद्र से भेदिकान कर ले भाई पहले, तो द्रव्य इंद्र को अपना मान रहा मेरे हाथ कमजोर, मेरे पैर कमजोर, मेरा शरीर कमजोर, और लगा रहे दिनों दवाई पकड़ने में, और ये नहीं देखते तेरा आत्मा कमजोर, तेरा आत्मा के अंदर राग परिणाम तेरे कमजोर कर रहा है, राग द्वेष के परिणाम तेरे कमजोर कर रहे हैं, मोह का परिणाम तेरे कमजोर कर रहा है। वहां दृष्टि नहीं है, वो दृष्टि सारी शरीर के ऊपर है कि इंद्रिया कमजोर तो मैं कमजोर। कहां से कमजोर हुआ भाई तू? भगवान को जाके देख, पता लगेगा। वे है ना चेतना दीदी, जानते हो आशीष चेतना दीदी को? वो दीपक जी यहाँ आती रहती है ना चेतना दीदी, उनके शरीर की इतनी बुरी हालत है, मैं मतलब शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसके अंदर रोग ना हो। आप समझ सकते हो, शादी हुई नहीं, ब्रह्मचारी है, तो मतलब इतनी कमजोर स्थिति, बस दिन रात दवाइयों के भरोसे जिंदा, बुरे हालत खराब बिल्कुल। उंगलियों में हड्डियां तक ऐसी हैं कि यदि हड्डी चटक जाए ना तो जुड़ने ही नहीं, इतनी तक अवस्था खराब है, और बस बहुत बुरी स्थिति। आप देखो दीपक के यहाँ जाके, और वे आती हैं और भाई साहब जुड़ गई हैं, आत्महत्या करने जा रही थी, भाई साहब से जुड़ी तो ऐसा कर दिया कि मुर्दे प्राण गिर दिए भाई साहब ने। आज वो शरीर की स्थिति बीमार की है और खराब हो गई, लेकिन अंदर में हर्ष पूरा है। क्या हर्ष पूरा है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा हूं, मेरा क्या बिगड़ रहा, और दिन रात उसका अभ्यास करें बैठ करके। पता हो सकता नहीं हो सकता ऐसा? शरीर की स्थिति बहुत खराब, बहुत बीमार, बिल्कुल ऐसा हो रहा लल्लू पंजू है, लेकिन अंदर में आत्मबल ऐसा कि अरे मेरा क्या बिगड़ गया, मैं नहीं होता। ये तो जीव जब शरीर में जुड़ता है, भेद विज्ञान अस्त हो जाता है, तो इसकी जो अंदर की भावना है वो कमजोर पड़ जाती है, अंदर से जीव कमजोर हो जाता है। उस कमजोरी का नाम ही मोह है भैया। और जब ये जानता है कि मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है और आत्म स्वभाव के बल से जिंदा रहता है, उसका नाम ही आत्मबल है, इसका नाम समाधि है। जब ये जीव जानता है कि मेरा क्या घटता है और मेरा क्या बिगड़ता है, मेरा क्या बढ़ता है, मैं तो परिपूर्ण हूं। अब देखो ज्ञानी जीव की स्थिति कैसी खराब स्थिति ज्ञानी जीव की हुई है, फिर भी ऐसे सही परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, पहले क्या कहा था, स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। बंद पर्याय क्यों हो रही थी? क्योंकि स्वपर का विभाग अस्त हो गया था, यानी कि स्व कौन है, पर कौन है, ऐसा उसको पता ही नहीं था। मैं कौन हूँ, पराया कौन है, मेरे कौन है, पराये कौन है, अच्छे कौन है, बुरे कौन है, ऐसा उसको विभाग ही अस्त हो गया था। अब क्या करा उसने? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, क्या शब्द दिया? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से। भेद का अभ्यास, भेद तो है लेकिन भेद का अभ्यास नहीं है, भेद का अभ्यास का विभाग अस्त हो गया है। जो भेद का विभाग था ना, वो क्या हो गया? वो अस्त हो गया। अब उसने क्या करा? उस भेद विज्ञान का उदय करा। भेद विज्ञान ने क्या उदय करा कि अपना स्वभाव भिन्न देखा और द्रव्य इंद्रियों को भिन्न देखा, अलग देखा कि ये मेरे से
अलग हैं। ये मेरे से नहीं है, मैं इनसे नहीं हूँ, इनसे मेरी कीमत नहीं है और मेरी कीमत इनसे नहीं है। सूक्ष्म कीर्तन स्वभाव से इस सुनार के पास जाए ना और वो थोड़ा सा सोने लेके जाओ और वो गया इसके अंदर तो 50% खोट है, हैं? तो क्या है, नहीं नहीं मैं चेक कराऊंगा इसको, 50% खोट थोड़ा ना हो सकती है इसके अंदर। तो दूसरे चेक कराया ले आके, उसने नहीं 50% खोट नहीं है इसके अंदर, 40% खोट है। कहला एक 50% कह रहा था, एक 40% कह रहा, भाई चेक कराओ और जाके किसी और से, पता नहीं क्या बात है। दूसरे पे गया, उसने कहा 30% खोट है, हैं? दूसरे का कहने लगा जी 20% खोट है। तो क्या समझ गया, ये बेवकूफ़ बना रहे मेरा सारे सारे, हैं? अब जब तक 100% नहीं पहुँचता ना 95% तक, तो चेक कराता रहता है, इसको चेक करा उसको चेक करा, है कि मतलब कितना पागल बना है मेरा, कि मेरे माल में मिलावट दिखा रहे हैं, कि मेरे माल में मिलावट, कितनी होशाई लगा देता है दिमाग की बाहर में कि मेरे माल में मिलावट तो है नहीं, और क्या बता रहे, मिलावट है मिलावट है मिलावट है। ये दाम कम दे रहे मेरा, है। अब यहाँ इंद्रिय ज्ञान के द्वारा समस्त लोग कहें इंद्रिया भैया तेरी हैं, तू इंद्रिया कमजोर हो जाए तो कहते तू कमजोर हो रहा है, इंद्रिया बढ़ जाए तो कहते तेरा अच्छा लग रहा है, तो तुम बहुत अच्छा लग रहे हो, तो पहले से बढ़िया लग रहे हो, हैं। तो इसको बल पड़ता है अंदर में कि हाँ मैं अच्छा और मैं बुरा, मैं सुंदर, मैं रूप, मैं कुरूप, है। कैसा अंदर बल पड़ता है इसके, हैं। वहाँ मिलावट कर देता है अपने स्वभाव के अंदर। अरे तू कौन है, कैसा है, तू देख तो ले एक बार अपने को। निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त, प्राप्त क्या है, कैसा लिखा, प्राप्त, प्राप्त होना है कि प्राप्त है, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त प्राप्त, प्राप्त जो प्राप्त है मैंने प्रकट है, लिख लिया अंतरंग में प्रकट, प्राप्त है और प्रकट है, क्या है, प्राप्त है और अंतरंग में प्राप्त और अंतरंग में प्रकट है, प्राप्त है और अंतरंग प्रकट है। केवल क्या है, केवल भेद विज्ञान नहीं है इसका। दिक्कत कितनी है, बाहर में वस्तुएं पूरी हैं, सब चीज़ें पूरी हैं, तो अपनी आँख का इलाज करा है। दुनिया बहुत सुंदर है, सुंदर दुनिया बनानी नहीं है, सुंदर तो है, तो क्या करा, तो अपनी आँख का इलाज करा। तेरी आँख कमजोर है, तेरी आँख उल्टी है, तेरी आँख में दिक्कत है, मोतियाबिंद आ गई आँख में तेरी, तो क्या कर, दुनिया का इलाज मत करा, किसका इलाज कर, अपनी आँख का इलाज कर। तो ऐसे कहते हैं तू भेद विज्ञान कर, और क्या कर कि जो अंतरंग में प्रकट सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अब इस सब के लिए तो पूरा दिन चाहिए समझाने के लिए, एक स्वाध्याय चाहिए अति सूक्ष्म को। तो हाँ ये जो अति सूक्ष्म वर्ड मैंने टिक किया हुआ है, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। अब इसको समझाने के लिए तो एक स्वाध्याय चाहिए भैया, दिल से समझ आएगा ये बात, तो है। तो बहुत बहुत अभ्यास चाहिए, घुटाई चाहिए, घुटाई। तो घुटाई जो होता है ना, चरपटी पीपल होती है, जितना घोटो उतनी चरहटी, जितना घोटो उतनी चरहटी, है। तो समझने वाले को घुटाई चाहिए, घुटाई चाहिए भैया इनकी। इसलिए तो अब बता, 2 शब्दों के लाइनों के अंदर पढ़ तो 1 मिनट के अंदर ले, लेकिन पढ़ने के बाद इसकी जो अंदर में भाव भाषण नहीं होता, मोह का तो भाव भोजली भाषित होता है, लेकिन इन बातों का भाव आराम से भाषण नहीं होता। इन बातों के लिए तो बहुत घुटाई चाहिए भैया। दिन रात के जो अपने परिणाम चलते हैं सबसे घुटाई चाहिए, कि दिन रात मुझे लगता ही नहीं लगता कि मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। तो उल्टा वेद ज्ञान चलाओ, इसको उल्टा करो कि मैं ये नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। खाली इससे धर्म नहीं होता, यदि मैं नहीं हूँ तो मैं हूँ कौन और हूँ मैं कैसा, तब जाकर अपने स्वभाव पे जाके बैठता है, तब इसका धर्म शुरू होता है। खाली नास्तिक धर्म नहीं होता। चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, सो वह इंद्रियों को जीतना हुआ। चैतन्य स्वभाव के अवलंबन, अब इसके बाद जो है कल करेंगे, सही हो गया है ना। अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, इतना मेरी बात तो सही है, बात तो सही लिखी है। इंद्रिय अभी क्या लग रहा कि स्वभाव के अवलंबन के बल से, अभी क्या लग रहा, इंद्रियों में से चैतन्य भिन्न भाषित ही नहीं हो रहा। अभी तो आचार्य देव कह रहे पर तो इंद्रियों से भी चैतन्य देव, बाकी बात तो बाद में करेंगे। जैसे अभी तो ऐसा लग रहा है इंद्रियां हैं तो चैतन्य हैं, और चैतन्य नहीं है तो इंद्रिया हो, अब मर गए जी, मर गए। अरे भाई कौन से कैसे मर गए, ये तो बता दे कौन कैसे मर गया। अब कोई सही पढ़ा है किसी का, हम हाँ क्या ये मर गए जी, भाई कैसे मर गए, ये शरीर में पड़ा, आत्मा में है, कौन मरा ये तो बता दे। लेकिन ऐसा लगता है भाई हमारे मर गए, हमारे ये मर गए, हमारे ये मर गए। अब जहाँ स्वार्थ सत्ता हो ना, जहाँ स्वार्थ सत्ता हो वहाँ तो रोए गाए हंगामा काटे, और जहाँ स्वार्थ ना सत्ता हो तो मरे बहुत जा रहे, तो कुछ चिंता लग रही किसी की। क्यों बाजी घूम फिर के स्वाद को होता है, वैसे घूम फिर के आते वही हैं, पर अलग इतनी अर्थें जारी लद के
किसी को देख के चिंता होती है थोड़ी बहुत भी कि भाई बचा है, थोड़ा चलते हैं साथ में, इसके भी बेचारा मर गया है। लेकिन जहाँ अपना स्वास्थ्य सरता है वहीं भाग लेता है, और जब स्वास्थ्य नहीं सरता तो दुनिया मर जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, खबर पढ़ लेता है यार, ऐसे पढ़ता है बिल्कुल मस्ती में एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीव अपने शरीर के बारे की खबर ऐसी पढ़ते हैं जैसे पर की खबर पड़ता है, जिनके उनके लिए शरीर पर है, वे शरीर को अपना जानते मानते ही नहीं है। अब बाकी कैसे भिन्न करेगा वो चैतन्य स्वभाव के बल से, अति सूक्ष्म क्या होता है और कैसे सूक्ष्म कहते हैं और कैसे अलग किया जाता है, इस चर्चा अपन लोग कल करेंगे। लेकिन कितना ही घूम फिर के बात हुई है, क्या करें, भेद ज्ञान तो ऐसे ही होगा ना, लिखा ना भेद अभ्यास, ये भेद अभ्यास, अभ्यास क्यों लिखा बाद में इसके, क्यों लिखा अभ्यास, कहते हैं ना भेद के बल से, भेद के बल से लिखा, भेदाभ्यास के बल से लिखा, तो अभ्यास हो गया। आज जो मोह के कार्य हैं, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता, निर्मलता के साथ आज ये जो साधन है इसके मोह के, कितने मोहन अड्डे बना रखे अपने, अब खा, अब पी, अब चल, अब उठ, अब कमा, अब खा, अब सो, अब ये कर, अब वो कर, दिन रात का क्या सीरियल बना रखा है इसका। इधर फुर्सत है जहाँ से अपने बारे में होश लेने की, वो होश टाइम ही नहीं है, वो क्या अभ्यास है उसका। तो कहते हैं इसका विपरीत अभ्यास कर, अभ्यास का कर, ये कहता था मेरे हैं, अभ्यास कर ये मेरे नहीं है, ऐसा दिन रात अभ्यास कर दिमाग के अंदर अपने। ठीक है जी, चलो निजी निधि